अब हम स्टार्ट करने लगे हैं हमारी अगली एक्सरसाइज। अब इसमें जो है लेवल बढ़ा के दूंगा मैं, थोड़ा सा लेवल जो है वो इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि इजी लेवल वाले तो हम पिछले ही सेशन में देख रखे हैं हमने क्वेश्चन कैसे आते हैं, और कुछ नए पैटर्न के भी क्वेश्चन देखे थे। अब इस एक्सरसाइज में और नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो शुरू करते हैं सबसे पहले इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 से। अब यहाँ पर ई को मेंशन किया गया है 5 के थ्रू, मतलब कह सकते हैं ई का कोड हमें 5 अवेलेबल है, या हम ये कहें कि ई अगर 5 है तो इसकी पोजीशन वैल्यू भी तो 5 ही होती है। इसी तरह अगर हम पेन का कोड देखें तो हमें क्या गिवन है 35। तो क्या करें, अगर एक नंबर की फॉर्म में गिवन है, कंसेप्ट लेक्चर में बताया था, तो इनकी पोजीशन वैल्यूज यूज कर लेते हैं। तो पी है 16, ई है 5 और एन है 14। चलो इन्हें ऐड करके देखो, देखो 16 और 14 कितने हो गए, 30 और 5 कितने हो गए, 35। मतलब यहाँ पर सारे के सारी पोजीशन वैल्यूज को ऐड ऑन किया गया है। तो पेज का कोड हम बता सकते हैं, 16 और 1 17, 17 और 7 24 और 5 कितना हो गया 29। सी ऑप्शन जो है आपका आंसर बन जाएगा। जेब्रा का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया गया है 2 6 5 2 1 8 1। तो हमें कोबरा का बताना है। तो सबसे पहले हम क्या करें, इनकी प्लेस वैल्यूज ही लिख लेते हैं, Z26 E5 B2 R18 A1। तो ध्यान से देखिए यही नंबर्स तो मेंशन किए गए हैं। ये देखो Z26 है तो उसकी पोजीशन वैल्यू लिख दी, E5 है तो उसकी पोजीशन वैल्यू लिख दी, B2 है तो उसकी पोजीशन वैल्यू लिख दी कोड की फॉर्म में, R18 है तो उसकी पोजीशन वैल्यू लिख दी देखो कोड की फॉर्म में, A कितना है 1। तो सिंपल सा कोड था ये तो कोबरा का हम बता सकते हैं फिर। तो क्या होगा, C का कोड क्या है 3, क्योंकि उसकी पोजीशन वैल्यू 3 है, जो उसकी पोजीशन वैल्यू है वही उसका कोड जनरेट हो रहा है। O कितना हो गया 15, B कितना हो गया 2, R हो गया 18 और A कितना हो गया 1। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए 315 21 81, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। रेड का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया हुआ है 6 7 20। तो चलो 18 5 4, अब पोजीशन वैल्यू तो लिख ली। अब देखो यहाँ पर नंबर्स जो हैं वो हमें टोटली डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं, 18 नहीं गिवन, 5 नहीं गिवन, 4 भी नहीं गिवन कोड के अंदर। बट अगर हम थोड़ा सा रियलाइज करें, ये 20 जीरो अलग से कोड तो नहीं होगा ना किसी का, 20 मेंशनड होगा। तो 20 अगर मैं यहाँ पर रेफरेंस लूँ तो 18 से 2 नंबर ज़्यादा है। तो मतलब कि R की प्लेस वैल्यू में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि इसमें 2 का इंक्रीमेंट लगा होगा, जो कि हमें लास्ट में अवेलेबल है। इसी तरह देखिए अगर ये 5 है तो 5 में अगर मैं 2 बढ़ा दूं तो हमें 7 भी अवेलेबल है। अगर ये 4 है, D का प्लेस 4 में 2 बढ़ा दे तो हमें 6 भी अवेलेबल है। मतलब रिवर्स सीक्वेंस में हर लेटर की प्लेस वैल्यू में 2 नंबर बढ़ाए गए हैं। तो इसी तरह हम ग्रीन का कोड भी निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, N का कोड आ जाएगा, 14 और 2 कितना हो गया 16। तो आंसर 16 से स्टार्ट होगा, आप ऑप्शन 7 के साथ एलिमिनेट कर सकते हो। 5 में 2 बढ़ाएंगे 7 आ गया, फिर इधर 5 में 2 बढ़ाएंगे फिर से 7 आ गया, 18 में 2 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा। अब मैं डायरेक्टली +2 कर रहा हूँ, वैसे आप कैसे भी कर सकते हो, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन वैल्यूज याद रखिए और 2 2 का इंक्रीमेंट लगाना, और तो कुछ भी नहीं है। 18 में 2 जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 20, 7 में 2 जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 9। तो हमारा फाइनल आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है हमें रिक्वेस्ट का कोड गिवन है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं कोड क्या है, S2R5 2P एंड U, और हमें एसिड का निकालना है। तो सबसे पहले हमारा रेफरेंस क्या रहेगा, प्लेस वैल्यूज को लिखना, R18 E5 Q17 U21 E5 S19 एंड T20, बोल बोल के लिखिएगा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम रियलाइज करें, जो कोड के अंदर बैठे हुए लेटर्स हैं वो डिजिट्स की फॉर्म में भी है। तो ये डिजिट्स किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसका आइडिया लो। ये डिजिट्स जो हैं वोवल को रिप्लेस कर रहे हैं बस। हमारे पास वोवल कौन से होते हैं, A E I O एंड U, 5 वोवल्स हैं, 5 स्वर होते हैं। तो वोवल को एक नंबर के साथ रिप्लेस किया गया है। अगर हम बात करें कॉन्सोनेंट की, ये देखो ये व्यंजन है, R कॉन्सोनेंट है तो उसको रिप्लेस किया गया है लेटर के साथ। तो कैसे, पोजीशन वैल्यूज का रेफरेंस ले लो, 18 में 1 बढ़ा दो 19 होगा, 17 में 1 बढ़ा दो 18 हो जाएगा, 19 में 1 बढ़ाओ 20 हो जाएगा, 20 में 1 बढ़ाओ 21 हो जाएगा। अब बात करेंगे यहाँ पर ये वोवल्स का यहाँ पर क्या रोल था, किन डिजिट के साथ रिप्लेस किया गया,
अगर हम थोड़ा सा आइडिया लेके चलें, जो हमारे पास वोवल्स होते हैं वो कितने हैं, 5। और अगर इनकी हम पोजीशन के हिसाब से इनको कंसीडर करें तो ए पहला वोवल है हमारे पास, ई दूसरा वोवल है, आई जो है वो तीसरा है, ओ चौथा और यू जो है वो पांचवा वोवल है। मतलब वो जिस सीक्वेंस में अरेंज होते हैं इन द अल्फाबेटिकल सीक्वेंस, वोवल्स की बात कर रहा हूँ, स्वर की बात कर रहा हूँ, तो उनकी पोजीशन इस तरह से होते हैं, ए पहला, ई दूसरा, आई तीसरा, ओ चौथा और यू कितना होगा, पांचवा। तो सिर्फ उन्हीं पोजीशन को ही यहाँ पर मेंशन किया गया है। देखो ई का प्लेस दूसरा वोवल है, यू पांचवा वोवल है और ई जो है वो दूसरा है। इसी तरह हम एसिड का कोड भी बता सकते हैं। तो एसिड में ए का जो प्लेस है, वोवल है ए, तो ये पहला वोवल है। आई जो है हमारे पास तीसरा वोवल है। और रही बात कॉन्सोनेंट्स की, तो उसमें एक एक नंबर बढ़ा दो, डी में एक बढ़ाएंगे तो क्या आ जाएगा, ई। तो फाइनल आंसर क्या होगा, ए ऑप्शन। एक्ने, देखो हमें 4 नंबर्स अवेलेबल हैं, कौन कौन से, 3, 7, 29 एंड 11। ठीक है, हमें बताना किसका है, बॉयल का। तो क्या करें, इनकी पोजीशन वैल्यूज को लिख लेते हैं, 1, 3, 14 और 5। अब देखो यहाँ पर सारे सिंगल डिजिट में हैं, देखो 1, 3, 3, 7 हम अरेंज कर लेंगे, 5 से 11 मतलब 14 कहीं ना कहीं रियलाइज करवा रहा है कि 14 को मेंशन किया गया है, कोड किया गया है 29 के साथ। कैसे हो सकता है, अगर मैं 14 से 29 तक अप्रोच करना चाहूँ तो मैं 14 का डबल करके उसमें एक जोड़ सकता हूँ। 14 का डबल कितना हो गया, 28, और उसमें एक जोड़ दिया तो कितना हुआ, 29। मतलब कि यहाँ पर हर लेटर को 2 से गुणा करने के बाद उसमें एक जोड़ा गया है। इसी तरह देखो 1 का डबल कितना हो गया, 2, उसमें एक जोड़ दो 3 बना। 3 का डबल कितना हुआ, 6, उसमें एक जोड़ दो 7 हो गया। 5 का डबल हो गया 10, उसमें एक जोड़ दो कितना हो गया, 11। तो सिमिलरली हमें बॉयल का निकालना है, 2, 15, 9 और 12। तो चलो गुना करते हैं, 2 का डबल कितना हुआ, 4, 4 और 1 कितना हो गया, 5। तो डिजिट 5 बना या नंबर 5 बना। 15 का डबल 30 में एक जोड़ दो 31 बना। 9 का डबल 18, एक जोड़ दो 19 बना। 12 का डबल 24 और एक जोड़ दो कितना बना, 23, सॉरी 25। कम नहीं करना, जोड़ना है। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा 5, 31, 19 और 24। सॉरी डबल नहीं, एक जोड़ना भी तो था, 5, 31, 19 और 25, ऑप्शन डी। पॉपुलर का कोड, क्या कोड गिवन है, क्यू पी क्यू वी एम बी और एस। तो चलो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं, 16, 15, 16, 21, 12, 1, 18। इधर बात करें तो हर लेटर की प्लेस वैल्यू ही रहेगी। चलो कंपेयर करते हैं, 16 से 17 एक नंबर बढ़ा, 15 से 16 एक नंबर बढ़ा, इधर भी एक नंबर बढ़ा, ये भी एक नंबर बढ़ रहा है, सभी में 1 1 का इंक्रीमेंट आ रहा है, मतलब उसका नेक्स्ट लेटर बताया जा रहा है। सिंपल था, तो मैंने इतना सिंपल इस एक्सरसाइज में क्यों रखा है, पिछली एक्सरसाइज में क्यों नहीं रखा, क्योंकि जो क्वेश्चन पूछा गया है वो थोड़ा डिफरेंट है। ध्यान से पढ़ना है एग्जाम में, क्वेश्चन को क्या डिमांड हो रही है यहाँ पर। अब ये लिखा गया है, विच वर्ड बी कोडेड एज GBN PVT। अब तक हमने जितने क्वेश्चन देखे हमें उसमें एक वर्ड का कोड गिवन था और दूसरे का फिगर आउट करना था, यही किया। यहां पर भी वही चीज है, हमें एक वर्ड का कोड गिवन है बट दूसरे का फिगर आउट नहीं करना कि दूसरे का कोड क्या होगा। एक वर्ड का कोड हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, हमें यह बताना है ये जो कोड जनरेट हुआ है वो किस वर्ड का कोड है। मतलब क्वेश्चन जो है वो उल्टा पूछा गया है। तो करने की बेस्ट अप्रोच यही है। अब अगर यहां पर हमने गिवन वर्ड का कोड जैसे देखो प्लस के थ्रू बनाया, +1 +1 +1, तो जिस वर्ड का ये कोड हमें अवेलेबल है GBNPVT, तो हमें इससे क्या करना होगा, उल्टा जाना होगा। तो क्या करेंगे, -1 कर देंगे। अगर माइनस होके आया होता कोड तो हम प्लस कर लेते हैं, मतलब रिवर्स सीक्वेंस है और कुछ भी नहीं है। तो हम लिख लेते हैं पहले ये कोड क्या है, GBNPV&T। तो हम इसमें क्या करेंगे, -1 अप्लाई करेंगे। पोजीशन वैल्यू लिख सकते हो, बिना प्लेस वैल्यू के भी कर सकते हो, वो ज़्यादा बेटर होगा। 7 में एक कम कर दो 6, लेटर आ गया F। 2 में एक कम कर दो 1, लेटर आ गया A। 14 में एक कम करेंगे 13, लेटर आ गया M। 16 में एक कम करोगे 15, लेटर आ गया O। 22 में एक कम करोगे 21, लेटर आ गया U। 20 में एक कम करोगे 19, लेटर आ गया S। तो फाइनल आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। तो हम चेन में इन सारे क्वेश्चंस को फिर से देखेंगे। अगला क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है, देखो रिवर्स में।
रोबस्ट का कोड अवेलेबल है, तो पहले रोबस्ट का कोड हमें आइडेंटिफाई करना है। क्या कोड दिया हुआ है? QNATR&S। तो चलो इनकी प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। R18, O15, B2, U21, S19, T20, Q17, N14, A1, T20, R18, S19। अब देखो कोड बना कैसे है। 18 से 17 एक नंबर कम हुआ, 15 से 14 एक नंबर कम हुआ, इधर एक नंबर, इधर एक नंबर कम हो रहा है, सभी में 1 का डिक्रीमेंट आ रहा है। अब हमें पूछा क्या गया है, विच वर्ड वुड बी कोडेड एज दिस। तो मतलब कि हमें बताना है कि ये जो कोड है ये किस वर्ड का कोड जनरेट हो रहा है। अब अगर यहाँ पर कोड बना है -1 के साथ, तो यहाँ पर हमें अगर वो एक्चुअल वर्ड निकालना है जिसका ये कोड है तो रिवर्स जाना पड़ेगा। कैसे? +1 करके। अब z का प्लेस क्या होता है? 26, एक जोड़ दो 27, 27 का मतलब क्या होता है हमारे पास? लेटर ए। या +1 नहीं करना है तो उसका नेक्स्ट लेटर बता दो। बता रखा है ये भी कि किसी भी लेटर में 1 का इंक्रीमेंट करना है, मतलब उस लेटर का अगला अक्षर बताना है आपको। x का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? x का नेक्स्ट लेटर होगा y। उसके बाद c का अगला लेटर d, m का अगला लेटर क्या होगा? n, p का अगला लेटर क्या होगा? q। तो ये हमारा आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। फिर से हमें किसका कोड गिवन है? स्विच का। क्या कोड गिवन है? TVJSDG। तो प्लेस वैल्यू लिख लें सबसे पहले। S19, W23, I9, T20, C3, H8, T20, V22, N19, 4 एंड 7। तो चलिए बनाते हैं कोड। 19 से 20 एक नंबर बढ़ा, 23 से 22 एक नंबर कम हो गया, 9 से 10 एक नंबर बढ़ गया, 20 से 19 एक नंबर कम हो गया, फिर बढ़ा, फिर कम हुआ, मतलब कि +-1 का पैटर्न जो है वो फॉलो हो रहा है। अब फिर से रिवर्स दिया हुआ है, विच वर्ड बी रिटन एज, कौन सा शब्द ऐसा होगा जो ऐसे लिखा जाएगा। तो मतलब CQFZE। अब देखो यहाँ पर पहले +1 था फिर -1, तो उल्टा जा रहे हैं, तो पहले क्या होगा? अंडरस्टूड है। पहले -1 होगा फिर +1, फिर -1 होगा फिर +1, फिर -1 होगा। सी में -1 करना मतलब सी का पिछला अक्षर बताना, दैट इज बी। क्यू का अगला अक्षर क्या होगा? आर। एफ का पिछला अक्षर क्या होगा? ई। जेड का अगला अक्षर क्या होगा? ए। ई का पिछला अक्षर क्या होगा? डी। तो ये हमारा आंसर हो गया, दैट इज ब्रेड, ऑप्शन नंबर सी। ग्रेस्प का कोड गिवन है। क्या लिखा गया है? BMVNK। तो चलो प्लेस वैल्यू लिखो। 7, 18, 1, 19 और 16, 2, 13, 22, 14 और 11। तो देखिए ध्यान से, अगर हम 7 से 2 कंपेयर करें तो 5 नंबर कम हुए, 18 से 13 इधर भी 5 नंबर कम हुए, 1 से लेके 22। तो मैंने क्या कहा आपको कि जब भी ऐसी चीज़ें आ जाए, रेपिटेशन का केस आ जाए, तो उसमें वैल्यूज़ को डिक्रीमेंट या इंक्रीमेंट में लेना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो बेटर है आप अकॉर्डिंगली यूज़ कर लो। जैसे ए से लेके हो गया जेड, 1 से 26 अक्षर, तो 27वें प्लेस पे कौन सा होगा अक्षर हमारे पास? ए। 28वें पे कौन होगा? बी। 29वें पे कौन होगा? सी। हम ऐसे करते हैं, तो हम ए को 27 ले लेते हैं, तो वो ज़्यादा बेटर होगा, क्योंकि 27 में 5 कम करना वो ज़्यादा आसान लगेगा, रादर के आप एक में -5 कर रहे हो। एक में -5 करोगे तो क्या आ जाएगा? -4। पजल हो जाओगे यार, -4 पे क्या लेटर बैठा होता है। 19 में 5 कम किए तो 14, 16 में 5 कम किए तो 11। तो अगेन यहाँ पर क्या लिखा गया है? विच वर्ड वुड बी कोडेड एज क्रेन। ठीक है जी। तो हम -5 करके कोड जनरेट कर रहे थे, तो कोड ऑलरेडी बना हुआ है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? इधर +5 करना पड़ेगा हर एक के अंदर, क्योंकि हमें यहाँ पर लिखा गया कि कौन सा वर्ड जो है इस फॉर्म में कोडेड किया जा सकता है। ठीक है, चलो 3, 3 और 5 8, लेटर कौन सा आ गया यहाँ पर? एच। आर 18, 18 में 5 जोड़ दो 23, लेटर क्या आ गया? डब्ल्यू। A1, 1 और 5 6, लेटर आ गया एफ। 14 और 5 19, एस। 5 और 5 10, जे। तो आंसर आ गया बी ऑप्शन। चलो जी, अब देखो स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ये जो है ये कोड है किसका? ओमिशन का। तो हमें ओमिशन का कोड अवेलेबल है, तो स्टेटमेंट को ध्यान से फिगर आउट करना है कि बोला क्या गया है। ये ना हो कि आप उल्टा ही कोड निकाल के बैठ गए हो। ठीक है, यू, उसके बाद GQL। तो समझते हैं कैसे। पोजीशन वैल्यू सही 13,
9, 19, 19, I9, O15, N14, 17, 11, 11, 17, 21, 7, 17 और 12। चलो समझते हैं। 15 से 17 दो नंबर बढ़े, 13 से 11 दो नंबर कम हो गए, 9 से 11 दो नंबर बढ़ गए, 19 से 17 दो नंबर कम हुए, मतलब -2 + 2 -2 + 2। ये फॉर्मेट जो है वो फॉलो अप हो रहा है ऑल्टरनेट प्लेस पे। तो विच वर्ड इज कोडेड एज, कौन सा शब्द जो है इस फॉर्म में कोड किया जाएगा। तो हमें ऑलरेडी कोड अवेलेबल है, जैसे यहाँ पर +2 हुआ था, अब वहाँ पर क्या होगा, पहले -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर -2, फिर +2, फिर क्या होगा, -2। 18 में 2 कम कर दो, कितना हुआ, 16, लेटर आ गया P। 25 में 2 बढ़ा दो, 25 और 2 कितना हो गया, 27, 27 का मतलब लेटर हो गया A। इसमें तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। V में 2 कम कर दो, मतलब 22 में 2 कम कर दो, कितना आ गया T। 9 में 2 बढ़ा दो, 11, लेटर आ गया K। 23 में 2 कम कर दो तो कितना आएगा, 21, लेटर आ गया U। 26 में 2 बढ़ा दो, 26 में 2 बढ़ाओगे तो 28, जैसे 27 पे A है तो 28वें पे कौन सा अक्षर होगा, B होगा। तो Z में 2 बढ़ाओगे तो B आ जाएगा, B में 2 कम करोगे, Z से 2 बढ़ाए B, B से 2 कम किए क्या आ जाएगा, वापस से Z ही आ जाएगा। एक ही बात होगी। तो ये हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए, दैट इज ऑप्शन नंबर A। चलो ये जो है कोड है किसका, इस वर्ड का। तो वर्ड लिख लेते हैं सबसे पहले, PORCELAIN। तो कोड क्या गिवन था हमें, QOSCFLBJO। चलो समझते हैं कि कोड बना कैसे है। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लें। अब यहाँ पर एक चीज़ रियलाइज़ हो रही है वैसे, कि इधर गलती है गाइस, इधर गलती है, इधर J नहीं, इधर I होना चाहिए। ये देखो, क्योंकि यहाँ पर एक फॉर्मेट हमारा क्रिएट हो रहा है, इधर जो है आई होगा। तो डोंट वरी, आपको जो पीडीएफ मिलेगी उसमें करेक्ट करके दूंगा मैं, इधर आई आएगा। रीजन बीइंग, ये कोड आइडेंटिफाई होने से ही पता चल रहा है कि जो ऑल्टरनेट लेटर्स हैं वो सेम एज इट इज लिए गए हैं। देखो ओ सेम है, सी सेम है, एल सेम है, तो आई भी सेम होगा ना। तो यहाँ जे का कोई रोल नहीं होना चाहिए था। बात करेंगे हम कौन बाकी ऑल्टरनेट प्लेसेस पे जो ओड नंबर्स पे बैठे हैं, प्लेसेस पे बैठे हैं। पी से क्यू एक नंबर बढ़ा, आर से एस एक नंबर बढ़ा, ई से एफ एक नंबर, इधर भी एक नंबर बढ़ा, इधर भी एक नंबर बढ़ा। तो हमें किसका बताना है, विच वर्ड इज कोडेड एज, कौन सा शब्द कोड किया जाएगा OUSPP। तो पहले ऑल्टरनेट प्लेसेस वाले लेटर्स जो हैं वो सेम हम एज इट इज लिख देंगे। ऑल्टरनेट प्लेसेस में कौन आएगा, यहाँ पर K आ जाएगा, O सेम एज आ जाएगा, S आ जाएगा सेम एज इट इज, यहाँ पर P आ जाएगा। अब रिमेनिंग बात करें कॉन्सोनेंट्स की, या जो ओड नंबर प्लेसेस पे बैठे हैं, विषम संख्या पे बैठे हुए हैं, 1, 3, 5, 7 ऐसे प्लेसेस पे बैठे हैं। इवन प्लेसेस वालों को तो एज इट इज रखा, ओड प्लेसेस वालों में अगर कोड बन के आया था +1 के साथ, अब हम यहाँ पर रिवर्स में देखने जा रहे हैं क्योंकि कोड हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हमें -1 करना पड़ेगा। B का पिछला लेटर हो गया A, M का पिछला लेटर हो गया L, U का पिछला लेटर क्या हुआ T, P का पिछला लेटर क्या हुआ O। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा AKLOTSOP। विच वर्ड इज कोडेड एस। अब देखो आपको ये ऑप्शन भी नहीं अवेलेबल, फिर से देख लेते हैं, कोड बिल्कुल सही था। ठीक है, चलो कोई इशू नहीं है, यहाँ पर टाइपिंग एरर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको करेक्ट करके मैं मेंशन करके दे दूंगा। तो अदरवाइज़ यहाँ पर ये कोड बनने जा रहा है, आपको वो ऑप्शन नहीं अवेलेबल। ठीक है, सो डोंट वरी, आपको एग्जैक्ट मैं मार्क करके दे दूंगा। कोई भी ऑप्शन हो सकता है, बी हो सकता है, सी। चलो मैं आपको AKL, यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है, तो बी ऑप्शन में मैं आपको मेंशन करके दे दूंगा इसका एग्जैक्ट आंसर क्या है। ठीक है, ये थोड़ा टाइपिंग एरर आ गया। चलो अल्मीरा, क्या कोड दिया हुआ है, BNPMWGO। तो चलो बनाते हैं इसका कोड, A1 L12 M13 I9 R18 A1 H8 B2 N14 P16 M13 W23 G7 O15। तो चलिए सबसे पहले हम पहले लेटर का ही कोड आइडेंटिफाई करें। तो 1 से 2 एक नंबर बढ़ा,
12 से 14 2 नंबर बढ़ गए, 13 से 16 3 नंबर बढ़े, 9 से 13 4, फिर 5 नंबर बढ़े, फिर 6 बढ़े, फिर क्या बढ़े 7। तो चलिए हम किसका बताना है अब, विच वर्ड वुड बी रिटर्न एज, मतलब कोड गिवन है DNRWLUA। तो हम इसमें क्या करेंगे, कोड ऑलरेडी अवेलेबल है, एक्चुअल वर्ड क्या है जिसका ये कोड है, तो रिवर्स में जाना पड़ेगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। तो स्टेटमेंट को थोड़ा केयरफुली रीड आउट करना। डी में एक कम कर दो, या डी का पिछला लेटर क्या हुआ सी, अदरवाइज आप पोजिशन वैल्यू ले सकते हो। 14 में 2 कम करोगे 12 लेटर आ गया एल, ओके। 18 में 3 कम करोगे 15 लेटर आ गया ओ। उसके बाद 23 में 4 कम करोगे 19 लेटर आ गया एस। 12 में 5 कम करोगे 7 लेटर आ गया जी। 21 में 6 कम करने हैं 15 लेटर आ गया ओ। और 27 में 7 कम कर दो, एक में 7 कम मत करो, 27 में 7 कम करो 20 लेटर आ गया टी। तो आंसर क्या होगा, टी ऑप्शन। प्लीडिंग का कोड गिवन है, चलो कोड क्या गिवन है, FMHCQMFP। आ जाओ पोजिशन वैल्यूज पे, P16 L12 E5 A1 D4 I9 N14 G7, 6th 13 8 3 17 13 6 एंड 2। तो चलो रेफरेंस लेके चलते हैं, किसका कोड कहाँ पर क्रिएट हो रहा है। अब 16 का अगर रेफरेंस लेके चले, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू 16 आपको किसके ज़्यादा नियर बाय लग रही है, ये 17 के। 16 जो प्लेस वैल्यू है वो 17 के ज़्यादा नियर बाय लग रही है। अब अगर हम यहाँ पर बात करें 12 का इस 13 के साथ भी कनेक्शन बन सकता है, इस 12 का इस 13 के साथ भी कनेक्शन बन सकता है। बट अगर हम ध्यान दें, अगर P का रेफरेंस ये Q के साथ ले रहे हैं तो उसका अगला लेटर L है 12, तो इसका रेफरेंस इस 13 के साथ नहीं लेंगे। तो चलो ट्राई करके देखते हैं, ट्राई करके देखते हैं एक सेकेंड के लिए। मतलब कि हमें कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है ये 4 अक्षर जो हैं यहाँ पर कोड किए गए हैं। मतलब एक बार हम वर्ड को स्प्लिट करके देखते हैं, हिट एंड ट्रायल अप्लाई करते हैं। देखो 16 में 1 जोड़ दो 17 बना, 12 में 1 जोड़ दिया तो 13 भी बना, 5 में 1 जोड़ा तो 6 भी बना, 1 में 1 जोड़ा तो 2 भी बना। समझ में आया, मतलब पहले 4 अक्षर जो हैं वो कोड में आखिरी 4 अक्षर के साथ कोडेड किए गए हैं और उनमें एक एक नंबर बढ़ा भी दिया गया है। अगर हम इन चारों की बात करें, अब ऑब्वियस सी बात है, अगर ये पहले 4 आखिरी में लग गए तो ये आखिरी 4 पहले लगे होने चाहिए, और तो कोई ऑल्टरनेट नहीं है इनके साथ। बट यहाँ पर हम रेफरेंस लेके चलें, ध्यान से देखें तो हमें ये 7 में एक नंबर कम करके, क्योंकि 7 नियर बाय इसी के ही लग रहा है कॉर्नर के थ्रू, या तो वो एफ के साथ बनाता है या तो सी के साथ बनाता, तो एफ के साथ ही बनाएगा। एक नंबर कम हो गया, जैसे यहाँ पर एक एक नंबर बड़े थे, इधर एक नंबर कम रियलाइज हो रहा है। 14 से देख लो 13 भी आ गया, 9 से देख लो 8 भी आ गया, 4 से देख लो कितना आ गया 3। मतलब फर्स्ट 4 लेटर्स जो हैं लास्ट में कोड किए गए हैं, लास्ट के 4 लेटर्स जो हैं वो स्टार्टिंग में कोड किए गए हैं। फर्स्ट वालों में 1 का इंक्रीमेंट लगा, लास्ट वालों में 1 का डिक्रीमेंट लगा, और वो रिवर्स ऑर्डर में है। ये देखो ये तो एज इट इज लिख दिए सीक्वेंस में, PLEA का कोड QMFP, बट ये रिवर्स में है। GNID का कोड है FMHC। तो कोड को ध्यान से बनाएंगे। जैसे हमें किसका बताना है यहाँ पर, शोल्डर का। ध्यान से देखेंगे, इनको स्प्लिट कर लेते हैं पहले। तो ये बना, तो पहले इनको -1 के साथ लिख देते हैं रिवर्स ऑर्डर में। मतलब जो चीज़ें थोड़ी सी ट्विस्टेड होती है ना, सबसे पहले उनको मेंशन कर दो। 18 में 1 कम कर दो, कितना आ गया 17 लेटर आ गया हमारे पास Q। 5 में 1 कम कर दो, 4 लेटर के आ गया D। 2 में 1 कम कर दो, 1 लेटर के आ गया A। 12 में 1 कम कर दो, 11 लेटर के आ गया K। तो QDAK, ठीक है, QDAK ये हमारे पहले 4 लेटर्स बनेंगे। अरे शोल्डर, इधर डी है, इधर डी आएगा, सॉरी, ठीक है। तो प्लेस वैल्यू भी चेंज ही होगी, 4 में 1 कम करोगे इधर 3 आ जाएगा, सी आएगा। ओके, तो चलो आगे देखें। तो ये वाले इसमें क्या लगेगा +1, और वो सीक्वेंस में ही आएंगे। 19 में 1 जोड़ दो 20 लेटर आ गया हमारे पास टी। 8 में 1 जोड़ दो 9 लेटर आ गया हमारे पास आई। 15 में 1 जोड़ दो 16 लेटर आ गया हमारे पास पी। 21 में 1 जोड़ दो 22 लेटर आ गया हमारे पास
वी। तो आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। किसी सर्टेन कोड लैंग्वेज में ओमनी प्रेजेंट का कोड गिवन है। तो चलो पहले कोड लिख लेते हैं। ये आप एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि आपको वर्ड लिखना है। अगर आपको लगे कि प्लेस वैल्यूज़ के साथ ही हमें रेफरेंस लेके चलना है तो डायरेक्टली पोजीशन वैल्यूज़ के साथ भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ये वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, पी टी एस एम डी आर डी। चलो करते हैं इन्हें। प्लेस वैल्यू P16 R18 5 S19 5 N14 T20 D4 R18 D4 M13 19 20 16 14 15 10 17। तो चलो को रिलेट करते हैं यहाँ पर। क्या बनाया जा सकते हैं यहाँ पर? अब पूरे वर्ड में देखिए हमारे पास अगर हम बात करें पहले अक्षर के साथ ही 15 से 17 एक 2 नंबर बढ़ गए, 13 से 10 3 नंबर बढ़े, फिर 1 नंबर बढ़ा, फिर 5। अब रियलाइज किया जाए तो ये तो कोई कॉन्टिन्यूटी नहीं बनी। अगर 15 से 17 नहीं तो हम क्या ये 16 से ये 17 क्रिएट कर सकते हैं? एक नंबर बढ़ा, चलो क्रॉस चेक करके देखते हैं। 9 से 10, ये देखो 9 से 10 इधर एक नंबर बढ़ा, 14 से 15 एक नंबर बढ़ा, 13 से 14 एक नंबर बढ़ा, 15 से 16 एक नंबर बढ़ा। मतलब यहाँ पर क्या किया गया? वर्ड को स्प्लिट किया गया। ठीक है, अब वर्ड इक्वल पार्ट्स में स्प्लिट नहीं हो सकता क्योंकि पूरे वर्ड के अंदर आई थिंक हमारे पास 11 अक्षर है। तो ओड नंबर ऑफ लेटर्स हैं तो इसमें हम विषम संख्या में अगर अक्षर अवेलेबल हो तो कैसे करते हैं? बीच वाले अक्षर को सेम एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को अलग से हैंडल करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट हाफ के जो लेटर्स हैं वो आपस में पोजीशन को या उन्हें रिवर्स ऑर्डर में लिखा गया है बट उनमें एक एक नंबर बढ़ा दिया गया है। इसी तरह अगर हम यहाँ रियलाइज करें, ये देखो 20 से 19 एक नंबर कम हो गया, 14 से 13 एक नंबर कम हो गया, 5 से 4 एक कम हुआ, यहाँ भी एक कम हुआ, 5 से 4 इधर भी कम हुआ। जो मिडल का लेटर है उसमें 2 नंबर बढ़ के लिखा गया कोड। तो हम किसका बता सकते हैं अभी इजीली? क्रेडिबिलिटी का। तो यहाँ पर मैंने आपको एक चीज़ क्लियर की थी, जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएं शफलिंग वाले तो उसमें जो नंबर ऑफ लेटर्स होंगे हमारे पास क्या रहेंगे? वो सेम रहेंगे। ठीक है, तो आप काउंट कर सकते हैं यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं हमारे पास। अगर गिवन वर्ड के कोड में 11 थे तो इधर भी 11 ही होंगे। तो हम एक काम करते हैं, पहले 5 को अलग रखेंगे, आखिरी 5 को अलग रखेंगे और मिडल के लेटर में 2 बढ़ा देंगे। B2, 2 में 2 बढ़ा दोगे 4 लेटर आ जाएगा D। बात करते हैं इनकी। फर्स्ट हाफ रिवर्स ऑर्डर में है बट उसमें एक नंबर बढ़ा, एक नंबर बढ़ा मतलब अगला लेटर बताना है। तो I का नेक्स्ट लेटर क्या होगा? J। D का अगला अक्षर क्या होगा? E। E का अगला अक्षर क्या होगा? F। R का क्या होगा? S। C का क्या होगा? D। गॉट इट। अब यहाँ पर +1 लगा तो इधर क्या लगाएंगे हम? -1, क्योंकि कोड यही कह रहा है। Y का पिछला अक्षर क्या होगा? X। आपकी कॉल है, अब प्लेस वैल्यू लिख लो। T का पिछला अक्षर क्या होगा? S। I का पिछला अक्षर क्या होगा? H। L का पिछला अक्षर क्या होगा? K। I का पिछला अक्षर क्या होगा? H। तो आंसर आएगा JEFSD। ये तो ऑप्शन एलिमिनेट हुआ। JEFSD यहाँ पर भी है या रादर डबल डी है। ठीक है, इधर सी आ गया, ये भी एलिमिनेट। JEFSD। ठीक है, XSHKH कहाँ गिवन है? सी ऑप्शन के अंदर। चलो अब नंबर की फॉर्म में है। मोबिलिटी का कोड अवेलेबल है। क्या कोड दिया है? 4 6 2 9 3 9 2 और 7। लिखो प्लेस वैल्यू। M13 O15, ये क्या लिख दिया मैंने? B2 I9 L12 I9 T20 Y25। अब देखो ध्यान से, ये 2 एज इट इज लिखा, आई नो एज इट इज लिखा, इधर आई नो एज इट इज लिखा। मतलब के जो सिंगल डिजिट वाली प्लेस वैल्यूज हैं किसी भी लेटर की उनको एज इट इज ही कंसीडर किया गया है। बात करते हैं जिनकी प्लेस वैल्यू एक 2 डिजिट का नंबर है। ध्यान से देखिए, अगर m को रिप्लेस किया गया है 4 के साथ तो m में डिजिट्स कौन से हैं? 1 और 3। 1 और 3 को आपस में जोड़ दो तो 4 ही तो बनता है। ये देखो, फिर जैसे 15 है, 15 में डिजिट्स हैं 1 और 5, अगर इनको आपस में जोड़ दो तो 6 ही तो बनेगा।
जैसे L की प्लेस वैल्यू है 12, 12 में 1 और 2 को जोड़ोगे तो कितना बनेगा, 3 बनेगा, तो आपको यहाँ पर अवेलेबल है। 20 का क्या होगा, 2 + 0 कितना बनेगा, 2। 25 में 5 और 2 कितना हो गया, 7। मतलब कि यहाँ पर जितने भी लेटर्स हैं जिनकी प्लेस वैल्यू एक सिंगल डिजिट है, जिनकी प्लेस वैल्यू एक सिंगल डिजिट है, उनको तो एज इट इज लिख दिया। बट जिनकी प्लेस वैल्यू एक डबल डिजिट के नंबर फॉर्म में है, डबल डिजिट में है, उनके क्या किया गया, उनके साथ सम ऑफ डिजिट्स, उनमें अंकों का योग या जोड़ कर दिया गया। तो इसी तरह हमें क्या बताना है, इसका कोड एग्जामिनेशन का। चलो प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं पहले। E5 है, X24 है, 113 9 14 129 15 14। तो चलो सिंगल डिजिट एज इट इज आ जाएगा। 2 और 4 कितना हो गया, 6, इधर 6 आ जाएगा। ठीक है, सॉरी ई को हमने डिजिट की फॉर्म में लिखना था 5। A1 1 एज इट इज हो गया। M13 है, 1 और 3 कितना हुआ, 4। I9 एज इट इज आ गया, 1 और 4 कितना हो गया, 5, ये 1 एज इट इज आ गया। T20 2 + 0 कितना आ गया, 2। I9 एज इट इज, 1 और 5 6, 1 और 4 5। तो 29 65 देखो कहाँ की बना ऑप्शन में, लास्ट में यहाँ पर बी ऑप्शन आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट, डेस्क का कोड हमें दिया हुआ है। क्या कोड है, $5 and 2। राइड का भी कोड अवेलेबल है। अब देखो ये क्वेश्चन देखते ही आपके माइंड में एक चीज़ आनी चाहिए, अगर तो किसी भी वर्ड का कोड गिवन होता है या तो लेटर की फॉर्म में या नंबर की फॉर्म में, तो कहीं ना कहीं चांसेस हो सकते हैं कि क्वेश्चन आपको टिपिकल अवेलेबल हो। बट इकलौती एक ऐसी यहाँ पर टाइप बनेगी जहाँ पर लेटर का कोड एक सिंबल की फॉर्म में गिवन हो। तो माइंड में क्या आता है, ये सिर्फ किसकी टाइप रह जाती है, अल्फ़ाबेट टू नंबर और सिंबल वाली। जैसे कि यहाँ पर डी का कोड हैश है, इधर भी डी का कोड हैश है, ई का कोड डॉलर है, इधर भी ई का कोड क्या है, डॉलर। मतलब लेटर टू सिंबल आपको या नंबर आपको पिक करना है। तो इसी तरह हम ड्रिप्स में भी बात करें तो ड्रिप्स में सारे वही लेटर्स यूज हो रहे हैं जो डेस्क और प्राइड वर्ड में अवेलेबल है। तो ड्रिप्स में डी का कोड क्या है, यहाँ पर हमें हैश अवेलेबल है, तो यहाँ हैश आ गया। आर का कोड क्या गिवन है, परसेंटेज। आई का कोड क्या है, 7। पी का कोड क्या है, 8। और हमारे पास एस का कोड क्या आ रहा है, 5। तो ये हमारा फाइनल आंसर बन जाएगा हैश परसेंटेज 785, बी ऑप्शन। फोस्टर का कोड अवेलेबल है 36। अब फोस्टर का नहीं देखेंगे, हम देखेंगे डांस का कोड, क्योंकि जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स कम अवेलेबल हो ना, सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी दो। और हमें किसका कोड गिवन है, फोस्टर का भी कोड गिवन है। लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब अगर हम रियलाइज करें बेसिक चीज़ों के बारे में, ये 25 और ये 36 क्या है, ये 5 का वर्ग है। 36 जो है वो किसका वर्ग है, 6 का। अब 5 कैसे आया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स पूरे वर्ड में देखो कितने थे, 5, तो इसलिए 5 का स्क्वायर। फोस्टर में नंबर ऑफ लेटर्स 6 हैं तो 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें और चर्ट का देखना है, नंबर ऑफ लेटर्स काउंट कर लो कितने हैं यहाँ पर, 7। तो 7 का वर्ग कितना आएगा, 49। वो आपका फाइनल आंसर। ये तो देखो बहुत ईजी था। तो बेसिक चीज़ें नंबर्स के बारे में आपको कंसीडर करके चलनी है। नेक्स्ट देखिए, बैंक का कोड अवेलेबल है। कितना कोड गिवन है, 32। फिर उसके बाद आपको ब्रेक का भी कोड अवेलेबल है, वो कितना गिवन है, 42। तो सबसे पहला टास्क हमारा क्या होगा, लेटर की पोजीशन वैल्यू को लिखना। 2 1 14 11, इनको आपस में जोड़ के देखते हैं। 2 और 1 3, 3 और 14 कितने हो गए, 17। 17 और 11 कितने हो गए, 17 और 11 हो गए 28। अब 28 इनकी प्लेस वैल्यू का सम तो बन रहा है, बट कोड कितना गिवन है, 32। मतलब इसमें 4 एक्स्ट्रा जोड़े गए हैं। अब आपको ये सोचना है एक्स्ट्रा 4 कहाँ से आए। अगर एक्स्ट्रा 4 की बात करें तो यहाँ पर नंबर ऑफ लेटर्स देखें तो अक्षरों की संख्या 4 ही तो है, क्या पता उसी 4 को कंसीडर किया गया हो। श्योरिटी कैसे होगी, दूसरे वर्ड का कोड देख लो। 2 18 20 और 1 21 और 11 कितने हो गए, 32 और 5 कितने हो गए, 37। तो मतलब सभी की प्लेस वैल्यू का जोड़ हो गया 37। 37 में कितने, 5 जोड़े जाएंगे क्योंकि अक्षर पूरे वर्ड में 5 है। 37 और 5 कितना हो गया, 42। और हमें किसका निकालना है, क्लेवर का। तो चलो पोजीशन वैल्यूज यूज कर लेते हैं, C3 L12 E5 V22 5 एंड 18। तो चलो जोड़ो इन्हें। 3 और 12 15 और 5 20 और 5 25, 25 और 40 कितने हो गए, 65।
अब 65 नहीं मार्क करना, नंबर ऑफ लेटर्स भी तो काउंट करने हैं, कितने हैं 6, तो फाइनल आंसर कितना बनेगा 71। एक्टर का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया हुआ है 8, 6, 7, 3, 9, निकालना किसका है स्प्रेड का। तो चलो लिखो पोजीशन वैल्यू A1, C3, T20, O15, R18। अब देखो 1 किसके ज्यादा नियर बाय लग रहा है 3 के, ये देखो 1 किसके ज्यादा नियर बाय लगा 3 के, तो 3 किसके ज्यादा नियर बाय होगा, मतलब कोई लॉजिक नहीं लग रहा है यहाँ पर। ठीक है, अगर हम लेटर टू नंबर ही टारगेट करें, ये देखो ध्यान से, पहले लेटर की प्लेस वैल्यू में 7 जोड़ के 8 बना, फिर 3 जुड़े, फिर कितने जुड़े, फिर 13 कम हो गए। अब ये क्या कहानी बन रही है, तो आपको ये भी लॉजिक नहीं समझ में आ रहा होगा। अगर हम इनकी नंबर लेटर की प्लेस वैल्यू और कोड में बैठे नंबर को आपस में जोड़ें, इनको आपस में जोड़ो, 8 और 1 कितना हो गया 9, ये 3 है और 6, 3 और 6 कितना हुआ 9, ये 20 है और ये 7, 20 और 7 कितना हो गया 27, ये 15 और ये 3 कितना हो गया 18, ये 18 और 9 कितना हो गया 27। तो अगर हम इनको रियलाइज करें तो ये क्या है 9 के मल्टीपल्स हैं, ये क्या है 9 के मल्टीपल्स हैं, मतलब कि जो भी कोड जनरेट होगा इन द फॉर्म ऑफ नंबर, या तो वो लेटर की प्लेस वैल्यू के साथ सम बनाएगा, जोड़ बनाएगा 9 या 18 या 27 या 36 या 45, मतलब 9 का टेबल ही बनना चाहिए। तो जैसे कि 19, 16, 18, 5, 1, 4। अब 19 से बड़ा नंबर कौन है 9 का मल्टीपल 27, तो 19 में क्या जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे तो 27 बनेगा। इसी तरह ठीक है, या 9 का मल्टीपल बनेगा, 16 से बड़ा नंबर कौन है 9 का मल्टीपल 18, तो 16 में क्या जोड़ेंगे 2 जोड़ेंगे। ठीक है, ये देखो कोड बन भी रहा है हमारे पास। 18 से ऊपर वाला, अब 18 में 0 जोड़ो तो 18 आएगा, बट यहां पर भी तो 18 गिवन था, तो इसमें 0 क्यों नहीं जोड़ा गया। ठीक है, तो 18 में कितने जोड़े 9 जोड़ेंगे तो 27 बना, 9 का मल्टीपल जो 18 से ऊपर है। 5 से बड़ा नंबर 9 का मल्टीपल कौन है खुद 9 ही है, तो 5 में 4 जोड़ेंगे, 1 में जोड़ेंगे 8, 4 में क्या जोड़ेंगे 4। ठीक है, सॉरी 4 में जोड़ेंगे 5, क्योंकि 9 का मल्टीपल बनाना है। ठीक है, कितना 9 का मल्टीपल। ठीक है, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पर हमारे पास ए ऑप्शन। स्टॉर्म का कोड अवेलेबल है, ये क्वेश्चन जो है इस साल के CHSL के एग्जाम में पूछा गया था। एप्पल का कोड गिवन है, वर्च्यू का कोड गिवन है 35। ठीक है, तो कब बोर्ड का बताना है। ठीक है, प्लेस वैल्यू लिख लें 19, 20, 15, 18, 13, तो कोड है 15, मतलब इसमें 5 लेटर्स हैं तो उसे 3 से मल्टीप्लाई किया गया, यही होगा और क्या होगा। अब इधर भी 3 का मल्टीपल है 6, बट 35 3 का मल्टीपल नहीं है, तो मतलब ये 3 से गुणा करने वाला तो लॉजिक है ही नहीं। कॉमन अगर ढूंढें तो 15 है, ये भी 15 है, देखो मतलब वोवल यूज हो रहा है यहाँ पर ओ की प्लेस वैल्यू 15 है तो वो 15 मेंशन कर दिया। एप्पल में अगर हम देखें 2 वोवल्स है, ए का प्लेस है 5 1 और ई का है 5, तो 1 और 5 कितने हो गए 6। तो कोड यहाँ हमारे पास यहाँ पर क्या बन रहा है कि वर्ड के अंदर जितने भी स्वर हैं, जितने भी वोवल्स हैं, उनकी पोजीशन वैल्यू का योग लिया गया है, जोड़ लिया गया है। ठीक है, सम लिया गया है। तो यहाँ पर वोवल्स की बात करें, एक तो आई है, यू भी है, ई भी है, इनको आपस में जोड़ो, 21 और 9 30 और 5 कितना बना 35 बना। देखो तो कब बोर्ड में भी बता सकते हो आप। अब तो चलो वोवल उठा लो, यू है, ओ भी है और ए है, बस ये 3 है। ओके, तो 21 और 15 कितने हो गए 36 और 1 कितना हो गया 37, तो 3 ही में वोवल है, तो आंसर आ जाएगा बी ऑप्शन। एक्सेल का कोड गिवन है हमें कितना 44, वर्ड का कोड गिवन है, तो जिसमें लेटर्स कम हो ना सबसे पहले उसका निकालो। ठीक है, तो चलो अगर हम यहाँ पर प्लेस वैल्यूज को यूज करें तो W23, O15, R18, D4, चलो ऐड करके देखो कितना आ रहा है। 23 और 15 हमारे पास कितने हो गए 38, 38, 38 में 18 जोड़ दो कितना आ गया 56, तो 56 तो यहाँ तक ही बन रहा है। 56 में 4 जोड़ दो कितना हो गया 60। अब 60 से 56 कैसे बना, क्या पता इनकी प्लेस वैल्यू में 4 कम करके आया हो। 4 क्यों कम किया गया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स वर्ड के अंदर 4 हैं।
चलो यहाँ पर भी गो थ्रू कर लेते हैं, श्योरिटी हो जाएगी। दूसरे वर्ड का कोड देने का मतलब ही यही होता है कि आपको क्लियरिटी हो लॉजिक की, ठीक है। अब देखो 5 और 5 हो गए 10, 10 और 24 34, 34 और 3 कितने हो गए हमारे पास 37, 37 और 12 कितने हो गए 49। सभी की प्लेस वैल्यू का जोड़ कितना हो गया 49। इधर 4 क्यों कम किया था, क्योंकि वर्ड के अंदर नंबर ऑफ लेटर्स जो है वो 4 थे। एक्सेल में नंबर ऑफ लेटर्स 5 है तो 5 कम कर दिया तो 44 भी बना। इजीली हो गया। अब तो हेवन का कोड बताना है, तो चलो प्लेस वैल्यू लिख दें। प्लेस वैल्यू को पैरेलली ऐड करते रहो। 8 और 5 13 और 1 14, 14 और 22 कितना हो गया हमारे पास 36, 36 और 5 41 और 14 कितने हो गए 41 और 14 कितने हो गए 55, 55 में कितने कम करेंगे 6 कम करेंगे तो 49 जो है हमारा फाइनल आंसर। 55 मत मार्क कर देना, जो लॉजिक अलग से लगा है नंबर ऑफ लेटर्स को कम करने का उसको भी ध्यान में रखना। बॉक्सर का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया गया है 2 5 1 2 2 4 2 2 9। तो चलो प्लेस वैल्यू लिख लें, प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं B2O15 X24 E5 R18। अब B एज इट इज आ सकता है। अब 15 का कोड या तो 5 है या तो 51 इकट्ठा ले सकते हो, ठीक है। तो 51 कैसे लेंगे और इकट्ठा एक कैसे लेंगे या 5 कैसे लेंगे, रुकिए एक सेकेंड। बॉक्सर, ठीक है BO। अब इसमें एक ध्यान देने वाली बात है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, एक कोड बन रहा है देखो। अगर हम अल्फ़ाबेट में हमने ये चीज़ सीखी थी, बी का प्लेस लेफ्ट से काउंट करने पे कितना होता है 2, तो राइट से कितना होगा 25। कौन सा फॉर्मूला यूज़ करके निकाला था हमने, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। या हम क्या करते थे, शॉर्टकट भी सीखा था, सम टोटल से एक ज़्यादा बनाते हैं। तो 2 में 25 ऐड कर दो, सम 27 बन जाएगा। ये देखो बी की पोजीशन वैल्यू 27 से ली गई है, ठीक है, सॉरी राइट हैंड साइड से दाईं ओर से। 15 में 12 जोड़ेंगे तभी ओ का प्लेस बाईं ओर से 15 है, दाईं ओर से कितना होगा 12। एक्स की प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिख दिया। क्यों, हम ये कह सकते हैं एक्स जो है वो मिडल में या सेंटर में बैठा हुआ अक्षर है। ई का प्लेस लेफ्ट से 5 है तो राइट से 22 हो गया। आर का प्लेस लेफ्ट से 18 तो राइट से कितना हो गया 9। देखो सम 27 बन रहा है। तो मतलब यहाँ पर मिडल के लेटर को छोड़ के बाकी सभी अक्षरों की पोजीशन वैल्यू दाईं ओर से ली गई है। जैसे पी का प्लेस लेफ्ट से होता है 16, राइट से कितना होगा 11, सम 27 बना। यू का प्लेस बाईं छोर से है 21, राइट से कितना होगा 6। मिडल लेटर है एल, इसकी प्लेस वैल्यू को एज इट इज लिखा जाएगा। एल का प्लेस है 12, बाईं ओर से, दाईं ओर से कितना होगा 15, सम 27 बना। 25 है तो इसका क्या होगा 2। तो इसका फाइनल आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। हाउस का कोड अवेलेबल है, कितना कोड गिवन है 340। अब देखो कहीं ना कहीं वैल्यूज जो है वो प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई होंगी। चलो कोशिश कर लेते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू 8 15 21 19 एंड 5। चलो इनकी पोजीशन वैल्यूज को ऐड करते हैं। 15 और 8 23, ये कितना है 40, 21 और 19 कितना हो गया 40, 40। और ऐसे काम किया करो, या 5 या 5 के मल्टीपल में पहले नंबर्स उठा लो। अगर ये 40 है तो ये कितना हो गया 15 और 5 20, 60, 60 और 8 कितना हो गया 68, 68 हो गया 68। अब 340 पे जाना है, मतलब 68 का अगर हम टेबल काउंट करें तो 68 को 5 से मल्टीप्लाई करें 340 आ गया। अब 5 क्यों लिया, क्योंकि नंबर ऑफ लेटर्स 5 है। इसी तरह दूसरे वर्ड में भी यही चीज़ क्रॉस चेक करते हैं, ठीक है। पहले प्लेस वैल्यू लिख लेते हैं। चलो इन दोनों का जोड़ हो गया 40, ठीक है। इन तीनों का जोड़ हो गया 40 और इधर कितना बना 6, 40 40 80 और 6 कितना हो गया 86। 86 को किससे मल्टीप्लाई करें हम, नंबर ऑफ लेटर्स के हिसाब से, तो कितना होगा चिकम चिकम 36, 3 48 और 3 51, 516। ये देखो कोड यहाँ पर भी अवेलेबल है, तो इजीली हम निकाल सकते हैं किसका, कॉन्सेंट का कोड। तो चलो पोजीशन वैल्यू लिख लें C3 15 14 19 5 14 एंड 20। तो चलो 15 और 5 कितना हो गया 20, 20 और 20 कितने हो गए 40, 40 और 28 कितने हो गए 68, 68 और 22 कितने हो गए, मैं इकट्ठा ऐड कर रहा हूँ, 68 और 22 कितने हो गए 90।
इससे मल्टीप्लाई करें नंबर ऑफ लेटर, 1 2 3 4 5 6 7, 630 हमारा फाइनल आंसर, ऑप्शन नंबर ए। फ्राई का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दे रखा है यहाँ पर, 147। तो लिखो प्लेस वैल्यू 6 18 25। तो इनको अगर आपस में जोड़ें तो क्या होगा देखो, आपस में जोड़े तो 18 और 6 24 और 25 कितने हो गए, 49। 49 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 147 बनेगा। फिर से ये 3 कहाँ से आया, नंबर ऑफ लेटर्स, अक्षरों की संख्या। सीज का कोड निकालते हैं, 19 और 5 24, 24 और 9 33, 33 और 26 कितना हो गया, 59, 59 और 5 कितना हो गया हमारे पास, 64। 64 को किससे मल्टीप्लाई करें, 5 के साथ, क्योंकि अक्षरों की संख्या 5 है। तो 5 चौके 20, 5 छके 30, 350 जो है हमारा आंसर होना चाहिए, यही होगा। 300 प्लस 20, 320 होना चाहिए, 350 नहीं 320 होना चाहिए, डी ऑप्शन आंसर। नेक्स्ट, क्लोट का कोड अवेलेबल है, क्या गिवन है, 62434040। ठीक है जी, पोजीशन वैल्यू, क्योंकि एक ही वर्ड का कोड लिखा हुआ है, 3 12 15 20। ये तो देखो सिंपली दिख रहा है। अगर ये 40 को मैंने पकड़ा लास्ट में, 20 का डबल ही 40, ठीक है, ये देखो। फिर 15 का डबल 30 हो गया, 12 का डबल 24 हो गया, 3 का डबल कितना हो गया, 6। मतलब हर लेटर की पोजीशन वैल्यू का डबल ले लिया। तो यहां पर भी निकाल सकते हैं। एम का प्लेस कितना होता है, 13, 13 का डबल कितना हो गया, 26, 15, 15 का डबल कितना हो गया, 30, 19, 19 का डबल कितना हो गया, 38, 1, 1 का डबल कितना हो गया, 2, 9, 9 का डबल हो गया, 18, 3, 3 का डबल कितना हो गया, 6। तो ये हमारा फाइनल आंसर बनना चाहिए, 26, 30, 38, 218, 6, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है जी, फोर्स का कोड गिवन है। उम्मीद करता हूँ आपको ये नंबर्स कोड की फॉर्म में जो नंबर्स अवेलेबल है उनकी क्लियरिटी हो रही होगी। तो ये आजकल ट्रेंडिंग में है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चलो देखो अब ध्यान से, अब कोड लिखते लिखते ही क्लियरिटी हो रही है। ये देखो F6 है तो डिजिट 6 है, R18 है तो नंबर 18 गिवन है, C3 ये देखो 3 भी अवेलेबल है, O4 है, E2 है। तो वही वाली बात आती है, वोवल्स का सीक्वेंस। ए पहले नंबर पे आता है, ई दूसरे पे, तीसरे पे आई, चौथा ओ, पांचवा कौन है, यू। तो यही नंबर तो लिए गए हैं देखो। तो इसी तरह क्रॉस चेक कर सकते हो आप मिस्ट में। M13 प्लेस वैल्यू एज इट इज, आई जो है वो कौन से प्लेस पे बैठा है वोवल की सीक्वेंस में, तीसरे नंबर पे, तो 3। मतलब ये कोड जनरेट करके देख रहे हैं हम श्योरिटी के लिए। एस कितना होता है 19, टी कितना हो गया 20। ये देखो सेम एज इट इज मैच हुआ। तो यूरेनस का निकाल सकते हो अब। यू का प्लेस कितना है वोवल की कैटेगरी में, ध्यान रखना है यू वोवल है, ओके। तो चलो वोवल की कैटेगरी में यू का प्लेस कितना है 5, इधर भी 5 आ गया। ए का प्लेस कितना है 1। अब सिंपली रिलैक्स होके करो, R18 है, N14 है, S कितना है 19। तो आंसर क्या होगा हमारे पास, ऑप्शन नंबर सी। आयरनिंग का कोड अवेलेबल है, क्या कोड दिया हुआ है, OWSQKOG। तो चलो लिखते हैं इनकी प्लेस वैल्यू, 9 18 15 14, 9 14 7, 15 23 19 17 11 15 और 7। अब ध्यान देने वाली बात यह है, 7 जो है एज इट इज लिखा गया है, क्रॉस चेक वेरीफाई कर रहे हैं। 14 से कोड बना 15, एक नंबर बढ़ गया। 9 से 11 ये 2 नंबर बढ़ गए, इधर कोई नहीं बढ़ा था, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, उल्टे क्रम में पहले 6 नंबर बढ़े, फिर ये देखो 5 नंबर बढ़े, फिर 4 नंबर बढ़े, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर 0। तो हम निकाल सकते हैं अब शेरिफ का। तो रिवर्स ऑर्डर में शुरू करो, क्योंकि आयरनिंग में अगर 7 अक्षर हैं सो 6 तक ही हमारे पास आ रहा है, 0 1 2 3 4 5 6। आगे तो कितने भी अक्षर हो सकते हैं। तो रिवर्स में शुरू करो, क्योंकि आखिरी से शुरू करेंगे तो उसमें 0 का इंक्रीमेंट आएगा, एक भी नंबर नहीं बढ़ेगा। फिर 1 नंबर बढ़ेगा, मतलब F का अगला लेटर क्या हो गया, G। फिर 9 में कितने बढ़ेंगे, 2 बढ़ेंगे, 9 और 2 11 लेटर आ गया K। फिर 18 में 3 नंबर बढ़ेंगे, 3 नंबर बढ़ा दोगे 21 लेटर आ गया U। फिर 5 में कितने बढ़ेंगे, 4,
उल्टे क्रम में तो यही शुरू होगा हमारे पास, 1 2 3 4, 5 और 4 9 अक्षर आ गया आई। एच 8, 8 में कितने जोड़ेंगे 5, 8 और 5 13। एम 19 में कितने जोड़ेंगे 6, 19 और 6 25, अक्षर कौन सा आ गया हमारे पास वाई। तो फाइनल आंसर क्या होगा YMIU KGF। ठीक है, चलिए होर्डिंग का कोड, चलो क्या लिखा हुआ है NGQZHCFM, लिखो पोजीशन वैल्यू 8 15 1 18 4 9 14 7, 14 7 17 26 8 3 6 13 हो गया। तो चलो देखो कैसे कोड बनाया जा सकता है। इधर 6 नंबर बढ़े, ठीक है, 15 से 7, 8 नंबर कम हो गए, 1 से 17 अगर हम बात करें तो 18, ठीक है जी ठीक है, 18 से 26 इधर 8 नंबर बढ़ गए, ओके, 4 से 8 इधर 4 नंबर बढ़े, 4 नंबर बढ़े, इधर 6 नंबर कम हो गए, ठीक है, फिर इधर 8 नंबर कम हो गए, इधर 6 नंबर बढ़ गए। अब कुछ ना कुछ कॉमन चीज़ तो दिख रही है, 6 8 6, ये देखो 6 8 6, बट समझना होगा ये लॉजिक क्या आ रहा है 6 8 6 का। अगर किसी और लेटर के साथ अगर हम इन्हें कोरिलेट करें, जस्ट अ सेकेंड, जैसे कि हम 18 से अगर 14 तक जाएं, ये देखो इधर 4 नंबर कम हो रहे हैं, 1 से 7 तक जाएं तो इधर 6 नंबर बढ़ रहे हैं, 15 से 17 तक जाएं तो 2 नंबर कम हुए, 8 से 26 में जाएं तो 8 नंबर कम हुए, ठीक है, 8 में 8 कम कर दो तो 0 मतलब 26 आ जाएगा। बट ये चीज़ यहाँ पर भी नहीं फॉलो अप हो रही, 7 और 1 8 हो गया 14, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, कुछ और सोचना होगा हमें। अगर हम इनको क्रॉस चेक करें, हाँ लॉजिक पता लग गया, देखो क्या है, अगर ये 15 है तो ये 14, एक कम हो गया, इनको इग्नोर करो, ठीक है, 8 से 7 इधर भी एक नंबर कम हुआ, या इनका पिछला अक्षर, ए का पिछला अक्षर Z, आर का पिछला अक्षर Q, सभी में -1 लग रहा है, डी का पिछला C, आई का पिछला H, एन का पिछला M, जी का पिछला F, ठीक है। चलो वही क्रॉसिंग कर देंगे, इनको आपस में करेंगे, इनको आपस में, इनको आपस में और इनको आपस में। आर का पिछला अक्षर हो गया Q, टी का पिछला अक्षर हुआ S, ए का पिछला Z, ई का पिछला D, आई का पिछला कितना हो गया H, टी का पिछला अक्षर कौन हो गया S, ई का पिछला हो गया D, एस का पिछला हो गया R। तो ये हमारा आंसर बनना चाहिए QSZDHSDR, डी ऑप्शन। मटेरियल का कोड अवेलेबल है, क्या लिखा हुआ है SZLR EKZH। तो चलो पोजीशन वैल्यू 13 1 20 5 18 9 1 12 19 26 12 18 5 11 26 8। तो चलो इन्हें कंपेयर करके देखते हैं, ठीक है, 13 से 19 बनाएंगे तो 6 नंबर बढ़ेंगे, इधर एक नंबर कम होगा, 20 से 12 इधर 8 कम होंगे, इधर बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर तो आपको लेटर टू लेटर तो कोड अवेलेबल नहीं है, क्रॉसिंग करके देखें तो भी क्रॉसिंग करके नहीं आएगा, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, अगर हम स्प्लिटिंग कर दें, यहाँ पर स्प्लिटिंग भी कैसे करोगे, ये देखो 20 से 19 आ रहा है, 1 से 26 आ रहा है, 13 से 12, एक एक नंबर कम हो रहा है इनमें, ठीक है, इनको आपस में क्रॉस कर दिया, इधर भी क्या हो रहा है एक एक नंबर कम हो रहा है, ये देखो 12 से 11, 1 से 26 मतलब ए का पिछला अक्षर या प्रीवियस लेटर ले रहे हैं, एक कम करना मतलब 9 में एक कम कर दो 8 हो गया, ठीक है, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन का कोड बताना है हमें। तो चलो पहले 3 लेटर्स को शफल कर दें आपस में पहले, और उनका पिछला लेटर, यू का पिछला क्या हो गया टी, क्यू का पिछला लेटर क्या हो गया पी, ई का पिछला लेटर हो गया डी, पहले 3 को शफल कर दिया -1,
मिडल वाले 2 अक्षर जो हैं वो एज इट इज़ लिखे जाएंगे एक्सचेंज होने के बाद। यहाँ पर भी सेम चीज़ आ जाएगी। एन का पिछला हो गया एम, ओ का पिछला हो गया एन, आई का पिछला हो गया एच। तो टी पी डी टी ए एम एन एच, सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। स्क्वायर का कोड अवेलेबल है तो हम पहले क्यूब का देख लेते हैं क्योंकि लेटर्स कम है। सी यू बी ई, तो कोड क्या गिवन है B5A2। तो यहीं से ही क्लियरिटी मिल रही है कि जो कॉन्सोनेंट्स हैं उनमें तो -1 कर दिया, व्यंजन में उनका पिछला अक्षर ले लिया, और वोवल को वोवल के सीक्वेंस के हिसाब से A E I O and U 1 2 3 4 5 उनकी पोजीशन के हिसाब से कंसीडर किया गया। चाहे आप क्रॉस चेक कर लो, यहाँ पर U का कोड देखो 5 आ रहा है, A का कोड क्या आ रहा है 1 आ रहा है, यहीं से ही क्लियरिटी मिल रही है, तो निकालने की ज़रूरत नहीं है। जिसका फिगर आउट करना है कोड, डायरेक्टली उसी को ही टारगेट कर लो। T का पिछला अक्षर क्या हुआ S, R का पिछला अक्षर क्या हुआ Q, ठीक है। I का प्लेस क्या होता है वोवल की कैटेगरी में, तीसरे नंबर पे, तो इधर 3 आ गया, ठीक है। देखो ऑप्शन भी बन रहे हैं ऐसे ही सेम। A का प्लेस होता है पहला वोवल की कैटेगरी में, N का पिछला अक्षर हो गया M, G का पिछला अक्षर हो गया F, L का पिछला अक्षर क्या हो गया K, E का प्लेस कितना होता है 2, तो ये हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। MFK2 लास्ट में होना चाहिए, MFK2 ये गिवन है, सी ऑप्शन हमारा फाइनल आंसर। चलो जी, दैट्स इट। अब देखो काफ़ी इंटरेस्टिंग लेवल के क्वेश्चन आपको इस एक्सरसाइज में भी दिख गए। तो पहले ही क्लियर कर चुका था मैं कि आपका यहाँ पर जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे धीरे धीरे लेवल इंक्रीज होता रहेगा, क्योंकि मेरा मेन टारगेट क्या है कि आपको सारे के सारे जितने भी पैटर्न बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको उनकी क्लियरिटी देना, ठीक है, जो मेरा मेन मोटिव रहता है। अगर आप इन क्वेश्चन से गो थ्रू हो जाते हैं ना अपने एंड से ही, खुद से ही, तो आप हाई लेवल के क्वेश्चन करने में भी अपने आप ही एलिजिबल होंगे ही होंगे, चाहे आपको कोई भी चीज़ क्लियर करे या ना करे। बाकी हम देखेंगे। अब देखो हमने सिर्फ पहली टाइप से रिलेटेड क्वेश्चंस को कवर अप किया है, आपको अब आइडिया हो चुका होगा इनफाइनाइट पैटर्न्स बन सकते हैं, है ना। तो आइडिया हो गया। अभी हमने क्या किया है, जो हमारी पहली टाइप थी बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट एंड नंबर्स, उनसे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे हमने वो सारे के सारे देखे। अब हम अगले नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे रिमेनिंग टाइप्स कौन कौन सी, रीनेमिंग, ग्रुप ऑफ वर्ड्स एंड जो एक्सेप्शन बेस्ड कोडिंग है। तो पहले उन्हें एक ही सेशन में डिस्कस करेंगे, एग्जाम्पल्स के थ्रू ही बता पाऊंगा कि होता क्या है, ओके। फिर आगे उन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं जल्दी ही अगले सेशन के अंदर, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।